आपने कभी सोचा कि अमीर लोग धन कैसे कमाते हैं, जबकि मेहनती लोग अक्सर वित्तीय तंगी में फंसे रहते हैं? रिच डैड एक ऐसी किताब है जो इस सवाल का जवाब देती है और आपके पैसे के नजरिए को पूरी तरह बदल देती है। रॉबर्ट कियोसाकी और शेरोन लेचर द्वारा लिखी गई ये किताब दो अलग-अलग पिताओं, एक गरीब पिता, शिक्षित लेकिन वित्तीय रूप से संघर्षरत, और एक अमीर पिता, कम पढ़े लिखे लेकिन वित्तीय रूप से समझदार, की शिक्षाओं के जरिए धन सृजन का रहस्य उजागर करती है। यह किताब सिर्फ वित्तीय सलाह नहीं देती, बल्कि एक ऐसी मानसिकता सिखाती है जो आपको पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने की कला सिखाती है। यह एक ऐसा मार्गदर्शक है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर ले जाता है। तो आइए इस किताब के गहन सार को समझें और जानें कि आप अपने वित्तीय भविष्य को कैसे बदल सकते हैं। रिच डैड एक क्रांतिकारी किताब है जो वित्तीय शिक्षा की कमी को उजागर करती है, जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी कहानी के जरिए दो विपरीत दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, उनके गरीब पिता, उनके असली पिता, एक शिक्षित शिक्षक जो वित्तीय समस्याओं से जूझते थे, और अमीर पिता, उनके दोस्त के पिता, एक सफल व्यवसायी जो धन सृजन में माहिर थे। गरीब पिता का मानना था कि अच्छी नौकरी और मेहनत ही सफलता की कुंजी है, जबकि अमीर पिता ने सिखाया कि संपत्ति एसेट्स बनाना, देनदारियों लायबिलिटीज को कम करना और पैसे को सही जगह निवेश करना धन का असली रास्ता है। किताब की प्रमुख शिक्षाओं में शामिल है संपत्ति बनाम देनदारी। संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए की संपत्ति, जबकि देनदारी वह है जो पैसा निकालती है, जैसे कार लोन। वित्तीय शिक्षा स्कूल नौकरी के लिए तैयार करते हैं, लेकिन धन सृजन के लिए स्व शिक्षा जरूरी है। जोखिम और अवसर, धन कमाने के लिए जोखिम लेना और अवसरों को पहचानना। निष्क्रिय आय, ऐसे आय स्रोत बनाएं जो लगातार काम करें, जैसे किराया लाभांश, और मानसिक बाधाएं तोड़ना, डर, आलस्य और नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक मानसिकता अपनाएं। किताब निवेश, रियल एस्टेट और व्यवसाय शुरू करने पर जोर देती है, पाठकों को रैट रेस, नौकरी और खर्च के चक्कर से बाहर निकलने और वित्तीय स्वतंत्रता पाने की प्रेरणा देती है। ये सिखाती है कि धन मेहनत से ज्यादा सही रणनीति और सोच का परिणाम है। रिच डैड पुअर डैड पहली बार 1997 में प्रकाशित हुई और तब से ये दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए वित्तीय प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिकी व्यवसायी और निवेशक, और उनकी सहलेखिका शेरोन लेचर एक लेखिका और वित्तीय सलाहकार ने इस किताब को आत्मकथात्मक और शिक्षाप्रद शैली में लिखा है। किताब रॉबर्ट के बचपन और जवानी की कहानियों पर आधारित है, जहां वे अपने गरीब पिता, उनके जैविक पिता, हवाई में एक उच्च शिक्षित शिक्षक और सरकारी अधिकारी, और अमीर पिता, उनके दोस्त माइक के पिता, एक कम पढ़े लिखे लेकिन धन सृजन में माहिर व्यवसायी, से वित्तीय सबक सीखते हैं। गरीब पिता हमेशा वित्तीय तंगी से जूझते रहे, जबकि अमीर पिता ने अपने व्यवसायी दिमाग से धनवान बनने का रास्ता बनाया। किताब इन दो दृष्टिकोणों की तुलना करती है और यह सिखाती है कि पारंपरिक सोच, जैसे अच्छी पढ़ाई करो नौकरी पाओ, हमेशा वित्तीय सफलता की गारंटी नहीं देती। संपत्ति और देनदारी का मूल सिद्धांत। किताब का केंद्रीय सिद्धांत संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर है। अमीर पिता कहते हैं, संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और देनदारी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण के लिए, एक किराए की संपत्ति जो हर महीने किराया देती है, एक संपत्ति है, जबकि एक महंगी कार या बड़ा घर जिसके लिए आपको लोन चुकाना पड़ता है, एक देनदारी है। अमीर लोग अपनी आय को संपत्ति में निवेश करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, शेयर या व्यवसाय जो उनके लिए आय उत्पन्न करते हैं। मध्यम वर्ग और गरीब लोग अक्सर देनदारियों को संपत्ति समझ लेते हैं, जैसे कि एक बड़ा घर या नई कार जो उनके खर्चों को बढ़ाते हैं। ये गलत सोच उन्हें रैट रेस में फंसाए रखती है, जहां वे अपनी आय को खर्च करने और बिल चुकाने में उलझे रहते हैं। किताब सिखाती है कि संपत्ति बनाकर ही आप धनवान बन सकते हैं। रैट रेस वह चक्र है जहां लोग नौकरी करते हैं, वेतन कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर से नौकरी करने के लिए मजबूर होते हैं। अमीर पिता सिखाते हैं कि इस चक्र से बाहर निकलने का तरीका है निष्क्रिय आय के स्रोत बनाना। निष्क्रिय आय वह है जो आपको बिना मेहनत किए नियमित रूप से मिलती रहे, जैसे कि किराए की आय, शेयरों से लाभांश, रॉयल्टी या ऑनलाइन व्यवसाय से कमाई। किताब बताती है
कि जब आपकी निष्क्रिय आय आपके खर्चों को पूरा करने लगे, तभी आप असली वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करते हैं। इसके लिए आपको अपनी आय का एक हिस्सा संपत्ति में निवेश करना होगा, न कि उसे फिजूल खर्ची में उड़ाना। उदाहरण के लिए, एक छोटा अपार्टमेंट खरीदकर उसे किराए पर देना निष्क्रिय आय का एक अच्छा स्रोत हो सकता है। रॉबर्ट के गरीब पिता का मानना था कि अच्छी डिग्री और स्थिर नौकरी ही सफलता की कुंजी है, लेकिन वे हमेशा बिलों और कर्ज से जूझते रहे। अमीर पिता ने सिखाया कि स्कूल आपको नौकरी के लिए तैयार करते हैं, लेकिन धन सृजन के लिए आपको खुद को वित्तीय रूप से शिक्षित करना होगा। वित्तीय शिक्षा में शामिल है निवेश की समझ, शेयर बाजार, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश विकल्पों को समझना। रियल एस्टेट, संपत्ति खरीदना, किराए पर देना और उसकी कीमत बढ़ने का लाभ उठाना। व्यवसाय शुरू करना, छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू करके आय के नए स्रोत बनाना। कर और कानून, कर लाभ और कानूनी ढांचे को समझकर अपनी आय को अधिकतम करना। किताब में जोर दिया गया है कि वित्तीय शिक्षा के लिए आपको किताबें पढ़नी होंगी, सेमिनार में भाग लेना होगा और अनुभवी लोगों से सीखना होगा। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता को बढ़ाती है। ये किताब जोखिम लेने और अवसरों को पहचानने पर विशेष ध्यान देती है। अमीर पिता कहते हैं कि ज्यादातर लोग जोखिम से डरते हैं, जिसके कारण वे बड़े अवसरों को गंवा देते हैं। उदाहरण के लिए, रियल एस्टेट में निवेश जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन सही समय और जानकारी के साथ ये धन सृजन का शानदार तरीका हो सकता है। किताब सिखाती है कि जोखिम को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे समझकर और विश्लेषण करके आप उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। अमीर पिता ये भी सिखाते हैं कि असफलता सीखने का हिस्सा है और हर असफलता आपको अगले अवसर के लिए बेहतर तैयार करती है। किताब में एक कहानी है जहां रॉबर्ट और माइक एक छोटा व्यवसाय शुरू करते हैं और असफल हो जाते हैं, लेकिन उस अनुभव से वे पैसे की कार्यप्रणाली को बेहतर समझते हैं। कई बार लोग धन कमाने में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता सही नहीं होती। किताब में बताया गया है कि डर, आलस्य और नकारात्मक सोच जैसे कारक लोगों को पीछे खींचते हैं। उदाहरण के लिए, लोग अक्सर कहते हैं, मैं निवेश नहीं कर सकता, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, या ये बहुत जोखिम भरा है। अमीर पिता सिखाते हैं कि इन मानसिक बाधाओं को तोड़ना जरूरी है। आपको ये विश्वास करना होगा कि आप धन कमा सकते हैं और छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी होगी। किताब में कई प्रेरणादायक कहानियां हैं जो ये दिखाती हैं कि सही सोच और मेहनत से कोई भी अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। एक उदाहरण में रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने डर को करके रियल एस्टेट में निवेश शुरू किया, जिसने उनकी वित्तीय स्थिति को बदला। किताब की सबसे बड़ी खासियत इसकी कहानी कहने की शैली है। रॉबर्ट अपनी और अपने दोस्त माइक की कहानी के जरिए अमीर पिता की शिक्षाओं को प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, जब रॉबर्ट और माइक छोटे थे और उन्होंने अमीर पिता से पैसे कमाने का तरीका पूछा, तो उन्होंने उन्हें एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने की सलाह दी। उन्होंने पुरानी कॉमिक बुक बेचने का व्यवसाय शुरू किया, जिससे उन्हें यह सीख मिली कि धन कमाने के लिए रचनात्मक सोच और मेहनत जरूरी है। एक अन्य कहानी में अमीर पिता उन्हें एक पुरानी संपत्ति खरीदने और उसे किराए पर देने की प्रक्रिया समझाते हैं, जिससे रॉबर्ट को रियल एस्टेट की बुनियादी समझ मिलती है। ये किस्से पाठकों को प्रेरित करते हैं और जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाते हैं। पैसे को अपने लिए काम करने दें। नौकरी करने के बजाय अपने पैसे को संपत्ति में निवेश करें ताकि वह आपके लिए आय उत्पन्न करे। वित्तीय स्वतंत्रता, असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब आपकी निष्क्रिय आय आपके खर्चों को पूरा कर ले। सही निवेश, रियल एस्टेट, शेयर बाजार और छोटे व्यवसाय धन सृजन के शानदार तरीके हो सकते हैं। आलोचना से न डरें। लोग हमेशा नए विचारों की आलोचना करते हैं, लेकिन आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहना होगा। सीखते रहें। वित्तीय दुनिया बदलती रहती है, इसलिए आपको हमेशा नई चीजें सीखते रहना होगा। रिच डैड पुअर डैड ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है। इसकी सादगी और प्रेरणादायक शैली इसे हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए उपयोगी बनाती है। किताब ने यह भी दिखाया कि वित्तीय शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और इसे स्कूलों में शामिल करना चाहिए। कई पाठकों ने इस किताब को पढ़ने के बाद अपने वित्तीय जीवन में बड़े बदलाव किए हैं, जैसे कि शेयर बाजार में निवेश शुरू करना, रियल एस्टेट में कदम रखना,
छोटे व्यवसाय शुरू करना या अपनी खर्च करने की आदतों को सुधारना। किताब ने न केवल व्यक्तियों को प्रेरित किया है, बल्कि वित्तीय शिक्षा को एक वैश्विक चर्चा का विषय भी बनाया है। हालांकि रिच डैड पुअर डैड बहुत लोकप्रिय है, लेकिन कुछ आलोचकों का कहना है कि यह बहुत सामान्य सलाह देती है और विशिष्ट रणनीतियों या कदम दर कदम मार्गदर्शन की कमी है। उदाहरण के लिए, किताब रियल एस्टेट में निवेश की बात करती है, लेकिन यह नहीं बताती कि शुरुआत कैसे करें या किन जोखिमों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि किताब में जोखिम को कम करके दिखाया गया है और यह हर किसी के लिए लागू नहीं हो सकती। फिर भी किताब का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रेरित करना और वित्तीय शिक्षा की ओर प्रेरित करना है, जिसमें यह पूरी तरह सफल रही है। ये पाठकों को सोचने और अपने वित्तीय भविष्य के बारे में जागरूक होने के लिए प्रेरित करती है। वास्तविक जीवन में किताब का उपयोग किताब ने कई लोगों को अपने वित्तीय जीवन को बदलने में मदद की है। कुछ पाठकों ने किताब पढ़ने के बाद अपनी आय का एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश करना शुरू किया, जिससे उनकी संपत्ति धीरे धीरे बढ़ी। अन्य लोगों ने छोटे स्तर पर रियल एस्टेट में निवेश शुरू किया, जैसे कि एक छोटा अपार्टमेंट खरीदकर उसे किराए पर देना। कुछ ने अपने खर्चों को कम करके और बचत को निवेश में लगाकर अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया। किताब की शिक्षाएं अमल में लाने योग्य हैं, बशर्ते आप छोटे कदमों से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता बढ़ाएं। उदाहरण के लिए, एक पाठक ने किताब पढ़ने के बाद अपनी आय का 10% हर महीने म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया और कुछ वर्षों में उनकी बचत एक ठोस निवेश पोर्टफोलियो में बदल गई। किताब की प्रासंगिकता आज के समय में, जब महंगाई बढ़ रही है, नौकरियों में अनिश्चितता है और आर्थिक असमानता बढ़ रही है, रिच डैड पुअर डैड की शिक्षाएं पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। लोग तेजी से ये समझ रहे हैं कि केवल नौकरी की आय पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। किताब की सलाह, जैसे निष्क्रिय आय बनाना, निवेश करना और वित्तीय शिक्षा हासिल करना, आधुनिक दुनिया में भी उतनी ही उपयोगी है। डिजिटल युग में ऑनलाइन व्यवसाय, क्रिप्टो करेंसी और अन्य नए निवेश विकल्पों ने धन सृजन के नए अवसर खोले हैं और किताब की मूल शिक्षाएं इन पर भी लागू होती हैं। उदाहरण के लिए, किताब की निष्क्रिय आय की अवधारणा को आजकल लोग ऑनलाइन कोर्स बेचकर या डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाकर लागू कर रहे हैं। अब जब आप रिच डैड पुअर डैड का गहन सार जान चुके हैं, तो समय है कि आप अपने वित्तीय भविष्य को अपने हाथों में लें। ये किताब सिर्फ सलाह नहीं देती, बल्कि एक नई सोच और दृष्टिकोण देती है। आज ही इस किताब को पढ़ें और अमीर पिता की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें। एक छोटा सा कदम, जैसे कि निवेश की किताबें पढ़ना, एक वित्तीय सलाहकार से मिलना, एक छोटी संपत्ति में निवेश करना या एक साइड बिजनेस शुरू करना, आपके जीवन को बदल सकता है। अपने खर्चों का विश्लेषण करें, अपनी आय का एक हिस्सा बचाएं और उसे संपत्ति में निवेश करें। देर न करें। हर दिन जो बीतता है, वह आपके वित्तीय स्वतंत्रता के सपने को और दूर ले जाता है। तो अभी शुरू करें, अपने पैसे को अपने लिए काम करने दें और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम उठाएं। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए? अभी शुरू करें।